वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्वमीश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना अत्यंत सरल सुग्राह्य भाषा अवधि में प्रस्तुत किया है। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज जन जन के कवि हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम के चरित्र, उनके कृत्य, उनके द्वारा स्थापित मानक इत्यादि का बृहद एवं विस्तृत विवेचन श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी महाराज के चिंतन में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना सन्निहित है। श्री रामचरितमानस के किसी भी पात्र के साथ उन्होंने जानबूझ करके पक्षपात पूर्ण चिंतन को अस्वीकार किया है। गोस्वामी जी महाराज ने मानस के अनेक नारी पात्रों के कृत्यों, उनके चिंतन, उनके विचार और उनके विकारों से समस्त मानव जाति को परिचित कराने का प्रयत्न किया है। नारियों की श्रृंखला में लक्ष्मी स्वरूपा मां सीता का चरित्र, मां सीता का त्याग अद्भुत है और इस युग की नारियों के लिए आदर्श है। जनक नंदिनी सीता की स्वयंवर के उपरांत उनकी विदाई का अवसर है और उस अवसर पर सीता की मां सुनैना उन्हें नारी धर्म एवं मर्यादा की सीख प्रदान करती है। क्योंकि एक कन्या के लिए यह परम आदर्श प्रतिमान है, उसका पातिव्रत धर्म, उसका नारी धर्म और उस कुल की मर्यादा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पुनि पुनि सिय गोद कर लेहि देय शीस सिखावनु देहि होएहु संतत सियहि प्यारी
चिरु वही बात असीस हमारी। हो येहु संतत पियहि पियारी, चिरु वही बात असीस हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करहु, अपति रुख लखी आयसु अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार वैवाहिक संबंधों में स्वार्थ, कटुता, अहंकार एवं एक दूसरे के प्रति समर्पण एवं निष्ठा के भाव की कमी दृष्टिगत हो रही है, इसी का विघटनकारी स्वरूप आज समाज में परिलक्षित हो गया। पति पत्नी के मध्य संबंधों की मर्यादा की सीमा रेखा की सीख राम एवं सीता के वैवाहिक जीवन से ली जा सकती है। पत्नी के रूप में अनेक कष्ट, अपमान एवं पीड़ा सहन कर भी राम की सहभागिनी बनी रही। सीता जी की जनकपुर से विदाई के अवसर पर माता सुनैना उन्हें नारी धर्म की शिक्षा देकर उसका अनुसरण करने हेतु प्रेरित करती है। वह बार बार सीता को प्रेम के वशीभूत होकर गोद में ले लेती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, हे बेटी सीते, ससुराल जाकर अपने सास ससुर एवं गुरुजनों की सेवा करना तथा पति का रुख देकर उनकी आज्ञा का पालन करना। यदि वर्तमान परिवेश की आधुनिक नारियां सीता के आचरण से सीख लें और ससुराल के समस्त परिवार को अपना समझकर यथोचित सम्मान व स्नेह दें, तो परिवार में सुख, शांति और सद्भाव सदैव बना रहेगा। करुणा, दया, ममता, शील एवं स्नेह नारी का आभूषण है। इसको धारण कर नारी समस्त ब्रह्मांड को अपने वश में कर सकती है। जिस प्रकार अपने हठ एवं संकल्प के बल पर सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर अपने सुहाग की रक्षा करती है, उसी प्रकार एक चरित्रवान नारी अपने भीतर अंतर्निहित दैवी शक्ति को जागृत कर कठिन से कठिन कार्य को सहजता पूर्वक संपादित कर सकती है। ससुराल में प्रथम आगमन पर बहू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, गोस्वामी जी महाराज बड़े ही सुंदर ढंग से अलंकारिक दृष्टांत के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। बधू लरिकनी पर घर आई, राखेहु पल्प नयन पलक की नाई। बधू लरिकनी पर घर आई, राखेहु नयन पलक की नाई। विवाह के उपरांत सीता अपने ससुराल अयोध्या आ जाती है। महाराज दशरथ अपनी चारों बहुओं को लेकर सपरिवार अवधपुरी में पधार चुके हैं। संपूर्ण अयोध्या नगरी में आनंद का वातावरण है। संपूर्ण अयोध्या नगरी को दुल्हन की भांति सजाया और संवारा गया है। महाराज दशरथ के आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है, मानो उन्हें त्रैलोक्य का साम्राज्य मिल गया है। वह महारानी कौशल्या को बुलाकर सीता समेत
सभी बहुओं को स्नेह पूर्वक आदर के साथ रखने का परामर्श देते हैं। महाराज दशरथ जी कौशल्या से प्रेम पूर्वक कहते हैं कि बहुएं अभी बच्ची हैं, नादान है, पराए घर आई है, इनको उसी प्रकार रखना जिस प्रकार पलकें हर पल नेत्रों की रक्षा करती है। नेत्रों पर किसी भी प्रकार का संकट आने पर तत्काल ही पलकें नेत्रों को अपने आवरण में ढक लेती हैं। आज के भौतिक परिवेश में बहू और बेटी में अंतर किया जाता है। अपनी बेटी को सर्वगुण संपन्न और बहू को दुर्गुणों की खान समझा जाता है। अनेक परिवारों में सास बहू, ननंद भाभी के रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिलती है। यदि सभी परिवार महाराज दशरथ की भांति अपनी बहू को भी बेटी का स्थान दे, उसके साथ प्यार, सम्मान, स्नेह पूर्ण व्यवहार करें, तो अनेक बहुओं पर होने वाली बर्बरता को रोका जा सकता है, जिससे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि एवं सद्भावना का वातावरण कायम किया जा सकता है तथा अनेक परिवारों को विखंडन से बचाया जा सकता है। नारी के चरित्र का एक स्वरूप कौशल्या का है, दूसरा स्वरूप कैकेयी का है। इन दोनों स्वरूपों में परस्पर विरोधाभास है। नारी के स्वरूप में सीता का स्वरूप अनुकरणीय है। कौशल्या का स्वरूप मातृत्व की पराकाष्ठा है। कैकेयी का स्वरूप जो राम को अपने पुत्र भरत से अधिक स्नेह करती है, किंतु अस्थिर चित्त कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर अयोध्या में दुख, क्लेश एवं अशांति के बीज बो देती है। कैकेयी महाराज दशरथ से वह दो वरदान मांग लेती है जो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने अपने प्राणों की रक्षा के बदले महारानी कैकेयी को दिए थे। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। मंथरा कैकेयी की वह दासी जो कैकेयी के मायके से साथ आई है, वह कैकेयी की दासी ही नहीं है, धाय मां की तरह कैकेयी की देखभाल करती है। किंतु वह ईर्ष्या, द्वेष, कपट एवं त्रिया चरित्र की खान है। उसे किसी का सुख देखा नहीं जाता। वह कैकेयी को अपने छल प्रपंच से वशीभूत कर धरोहर के रूप में रखे दोनों वरदान मांग लेने के लिए उकसाती है। कैकेयी उसकी बातों में आकर महाराज दशरथ से वह दोनों वरदान मांग लेती है। पहला वरदान भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा वरदान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ कैकेयी के बुने हुए जाल में फंस जाते हैं। छल कपटपूर्ण व्यवहार से अनेक धीर, वीर, ज्ञानी, विज्ञानी, साधु संत भी अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं। कैकेयी का वह स्वरूप जो निंदनीय है, जिसके वशीभूत होकर महारानी कैकेयी ने अपना सुहाग नष्ट कर लिया और परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप
प्रभु श्री राम जिसे वह अपने पुत्र से अधिक स्नेह करती है, उसे वनवास प्रदान कर दिया। कैकेयी का यह स्वरूप मानव समाज के लिए कभी भी अनुकरणीय नहीं होगा। दूसरी ओर लक्ष्मी स्वरूपा जनक नंदिनी सीता संपूर्ण विश्व के लिए नारी जाति का नारी जाति के लिए अनुकरणीय होंगी। माता के स्वरूप में कौशल्या की उदारता, उनकी दया, उनका मातृत्व, उनका क्षमा भाव संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण स्त्री जाति के लिए सदैव अनुकरणीय रहेगा।